400 सीसी के सेगमेंट में पिछले 3 साल में जो चेंज आया है, जो अच्छा चेंज आया है, चेंज ऑप्शंस की तरह आया, चीपर, बेटर, हाई क्वालिटी ऑप्शंस की तरह। ट्रायम्फ का जब स्पीड 400 आया था, उसने जिस प्राइस पे जो क्वालिटी का बाइक दिया है सिटी राइडिंग के लिए या हाईवे कम्यूटिंग के लिए, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स दैट एवर केम आउट इन दैट 400 सीसी सेगमेंट। बट आज के टाइम पे हमारे पास बथेरे ऑप्शंस। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपके लिए 400 सीसी के सेगमेंट में सिटी के लिए कौन से ऑप्शंस बहुत बढ़िया। मैंने ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वुड बी स्ट्रीट फाइटर, सेकंड वुड बी रिलैक्स्ड अर्बन बाइक्स, थर्ड मेरे 4 पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशन। स्ट्रीट फाइटर की कैटेगरी में ओपन करते हुए फर्स्ट बाइक है KTM का ड्यूक 390। ड्यूक 390 जब आया था, इट हैज बीन अ व्हाइल, पहला जनरेशन जब आया था तभी वो स्पीड 400 की तरह रेवोल्यूशनरी था उस सेगमेंट में, और कोई उस प्राइस पे कुछ ऑफर नहीं करता। ये बाइक जो है अब की जनरेशन वाला, इट इज अ बीस्ट। इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट जो टेक ऑफर करता है। सेकंड वुड बी क्विक शिफ्टर। देयर इज अ क्विक शिफ्टर गिवन बाय डिफॉल्ट। पावर में भी एक्सट्रीमली हाई रेविंग, वेरी एग्रेसिव इंजन, ग्रेट फॉर एंथुसियास्ट राइडिंग, इफ यू नो व्हाट आई मीन, बट अगेन प्लीज राइड रिस्पांसिबली। इट हैज ट्रैक्शन कंट्रोल, फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन, ABS है, कॉर्नरिंग ABS है। आपको और क्या चाहिए एक बाइक में से? ये बाइक जो फील देती है एज अ राइडर, you will not be able to beat that feel from any bike. It is very aggressive. It is designed to attack the streets, and it is designed to carve corners easily. But it is one of the most expensive bikes on this list. Almost 4 लाख तक छू जाती है। For many people it would not be an option to consider because ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इसका एक थोड़ा सा चीपर ऑल्टरनेटिव है, थोड़ा लेस एग्रेसिव है, डिजाइन में भी थोड़ा डिफरेंट है। I don't want to name it, but जो छपरी क्लासिफिकेशन है KTM का, वो अगर इमेज से आप दूर जाना चाहते हो तो you have an option of Husqvarna, which is basically the KTM Duke 390 package restructured into a neo retro design. That is the Husqvarna SWAT Pilli. उसका फायदा ये है कि it will give you a very distinctive looking bike. अब अगर आपको वो लुक अच्छा लगता है, it's your choice. I genuinely have now started to like Husqvarna's design language because over time they have minimalized the whole thing. उसको less complex किया है, थोड़ा better looking बनाया है. I really love the instrument cluster of Husqvarna because वो instrument cluster is one of the most cleanest instrument clusters you will ever see. But again, it is too much power for the first bike. पहली बाइक की तरह वो बाइक I would not recommend. अगर आप सीधा स्कूटर से बाइक पे अपग्रेड कर रहे हो तो वो बाइक लो, because it is too much power for anyone to handle initially. Yes, down the line 2-3 साल बाद दूसरे बाइक की तरह आप अपग्रेड कर सकते हो ड्यूक और हस्क्वार्ना दोनों पे। लेकिन अगेन फॉर द 400 सीसी स्ट्रीट फाइटिंग बाइक, दिस इज अ मोर रिलैक्स्ड, नॉन एग्रेसिव अटैक वाला बाइक नहीं है। इट्स अ मच मोर रिलैक्स्ड बाइक. But again, it is still a street fighter. It has the same heart, the same engine as the Duke 390. तो बहुत गजब बाइक है ये भी. Another company that makes Duke category bikes, amazing bikes by the way, जो Himalayan 450 का इंजन था वो उठा के Guerrilla 450 में डाल. Guerrilla is a really good bike, but hold on, there are some cons at the end. It has an amazing TFT display, जो circular display मिलता है आपको वो. Riding dynamics बहुत अच्छे हैं बाइक के. It is an aggressive bike. It is a bike designed to fight streets. It is a street fighter through and through. It is one of the better looking designs by Royal Enfield. I don't agree with all the designs. Himalayan का ही इंजन है तो Himalayan का क्रूजिंग स्पीड मिलेगा, but don't be fooled here. ये बाइक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है because उसका राइडिंग पोजीशन चेंज हो जाता है, व्हील्स छोटे हो जाते हैं. It is more connected to the road, so you will feel that this bike is much more aggressive than the Himalayan 450. Himalayan इस कैटेगरी में ही नहीं आता because this is not a city riding bike. You need to take Himalayan outside. It is designed to go to the Himalayas literally. There is that in the name. अब इसके cons हैं बहुत ज्यादा हैं. सस्पेंशन बहुत स्टिफ है. Again, it is designed in Spanish road. It is not designed for the Indian roads. उसको सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ ज्यादा लगेगा. Heavier body sides पे मेरे जैसे उनको ये सस्पेंशन बेटर लग सकता है because now you are loading the suspension better, so आपको better suspension travel मिल सकता है उससे. But again, do take a test drive before you commit to this bike. Second would be the seat causes aches. The seat is not very well designed. Seat में प्रॉब्लम है, आपका बट सोर स्पॉट्स देता है, बट पे बैठने पे सोर हो जाएगा बट. और the last would be 11 liters fuel tank. Like how much will you have to refill it? कितनी बार refill करोगे यार? 11 लीटर का fuel tank है. So this sums up Royal Enfield's offering in this street fighter format. बट एक और बाइक है जो मतलब बजट किंग है, आई थिंक दैट इज द पल्सर NS 400Z. पल्सर का बैंग फॉर योर बक वैल्यू बहुत ज्यादा है. मतलब थोड़े से पैसे में आपको 400 सीसी, पहला ऐसा बाइक है जो 2 लाख के नीचे एक शोरूम में आपको 400 सीसी का इंजन देता है. इट इज अ वेरी गुड डिजाइन बाइक फॉर द प्राइस. अगेन दैट इज द कैवियट हियर. ये बाइक
फॉर द प्राइस बहुत अच्छी चीज आपको ऑफर करता है। ग्रेट ट्रैक्टेबिलिटी, बहुत अच्छा राइडिंग पोजीशन है, पल्सर का राइडिंग पोजीशन है, बहुत अच्छी सीट है। अगेन मोस्ट पीपल हैव फाउंड दिस सीट टू बी वेरी कंफर्टेबल। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है क्योंकि यूएसडी फोक्स यूज करा है, 400 सीसी में चीप डाउन नहीं किया है इन्होंने। प्राइस कम रखी है लेकिन आई डोंट नो हाउ दे आर एबल टू ऑफर दिस गुड वैल्यू इतने कम प्राइस में। टू मच पावर फॉर टू लिटिल मनी, मतलब बहुत ज्यादा पावर ऑफर कर दिया है बहुत कम पैसे। तो ये जो एक टाइम पे आपको केटीएम पे एक्सीडेंट्स दिखते थे, इट वाज नॉट द बाइक दैट वाज रिस्पॉन्सिबल। जो लोग वो बाइक चला रहे थे इररिस्पॉन्सिबली, उनको एक्सेस बहुत जल्दी मिल गया था उस बाइक का, इसीलिए वो बाइक बहुत ज्यादा छपरीफाई हो गया। आई डू नॉट वांट सेम फॉर द बजाज पल्सर। बहुत एक्सीडेंट के केसेस आप देख रहे हो ऑनलाइन बिकॉज पीपल हु डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस 400 सीसी बाइक चलाने का, वो ये बाइक लेके ठुक ठुका जा रहे हैं बिकॉज रिस्पॉन्सिबली नहीं चला रहे हो। आई डू नॉट नो हाउ मच टाइम्स मैं कितनी बार किसी नए राइडर को रेकमेंड नहीं करता हूँ 400 सीसी, इसीलिए बिकॉज आप अपग्रेड कीजिए धीरे धीरे। आप इंस्टेंटली डाइव मत कीजिए सीधा 400 सीसी के सेगमेंट। कम प्राइस पे भी जो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, कम सीसी में भी जो बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, वो आज के टाइम में गई नहीं है कहीं। सो आई वुड रेकमेंड कि प्लीज अपग्रेड टू योर 400 सीसी बाइक एज अ सेकंड बाइक, नॉट अ फर्स्ट। एंड द लास्ट वुड बी वन ऑफ माय फेवरेट बाइक्स दैट पुट अ ब्राइट स्माइल ऑन माय फेस जब मैं उसको पहली बार चलाने गया था। वो है ट्रायम्फ का स्पीड 400 MY25 एडिशन, whatever the name that is, जो अभी करंट अपडेट है उसका। For that money, that bike is beautifully designed. फिट एंड फिनिश उसका बहुत प्यारा है, प्रीमियम लगती है वो बाइक, बैठने से प्रीमियम लगती है, छूने से प्रीमियम लगती है, देखने से प्रीमियम लगती है। ये बाइक एक सर्टेन लेवल ऑफ वाइब्रेशंस के साथ आती है जो बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है ओवर टाइम। आई हैव कम फ्रॉम लोअर सीसी बाइक्स ना, तो जो 125 200 सीसी की बाइक्स हैं उससे ज्यादा वाइब्रेशन देती है, तो ये 400 सीसी के हिसाब से इट्स स्टिल मोर रिफाइंड, इट्स स्टिल वेरी ग्रेट। बहुत अच्छी बाइक है, प्राइस में भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस, पावर, लुक, फिट, फिनिश, एवरीथिंग इज द बेस्ट फॉर दिस बाइक। बट वो जो वाइब्रेशन वाला फैक्टर है वो कई लोगों को डिस्टर्बिंग लगेगा। इट्स स्टिल 105 के ऊपर आप बैठो वो बाइक को कंसिस्टेंटली खींच के, तो हाँ दैट्स वेयर द पीक पावर इज, बट वहां पे बैठने पे वो बाइक वाइब्रेट करती है। इट स्क्रीम्स समटाइम्स टू स्टॉप, ज्यादा अगर एक्सीलरेट कर दिया तो। मेरे जैसे बॉडी वेट पे अगेन इफ आई ड्राइव दैट बाइक फॉर लॉन्गर पीरियड्स आई विल फील टिंगलिंग सेंसेशन। और इंडिया का जो टॉलरेंस है वाइब्रेशन का वो बहुत लो है। हमको हाई रेविंग इंजन्स और हाई वाइब्रेटिंग इंजन्स हमको नहीं समझ में आता, बट एन इंजन इज गोइंग टू वाइब्रेट, सो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। और अगर आप इफ यू आर नॉट गेटिंग यूज्ड टू इट, डोंट बाय द बाइक, टेक अ टेस्ट ड्राइव। Any bike you buy, go take a test. Now we are coming to the urban, relaxed, neo-retro kind of bikes. Leading that bike is the Tuk Tuk King. I love that bike. I have ridden it a lot, but the Royal Enfield Bullet 350, Classic 350, बहुत प्यारी बाइक्स हैं, amazingly beautifully designed bikes. जो वो काम के लिए बनाई गई हैं, जो वो पर्पस फुलफिल करती हैं, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। मैं उसको कॉम्पीट करा ही नहीं रहा हूँ इस कैटेगरी में। दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन, बट अगर उसके अलावा आप बाहर निकलना चाहते हो डुक डुक कैटेगरी से, देयर इज वन मोर बाइक इन द सेम ऑलमोस्ट डुक डुक कैटेगरी। आई एम सेइंग डुक डुक अ लॉट, गोवन 350। अब देखो ये बाइक ना ऐसे बंदों के लिए नहीं है कि जो लाइक सिंगल बाइक गराज वाले लोग हैं, जिनको भाई एक ही बाइक में सारी चीजें करनी है। ये बाइक ज्वेलरी की तरह है। दिस बाइक इज ब्यूटीफुली डिजाइंड, सो ब्यूटीफुली डिजाइंड दैट आप उसके फ्लेवर में मैरिनेट करते हुए बाइक चला रहे हो, बहुत मजा आता है वो बाइक चलाने में। लेकिन अगेन इट्स नॉट अ कंफर्टेबल बाइक, इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म ड्राइविंग बाइक। इस पे टूरिंग नहीं कर सकते, करने वाले करेंगे, आई एम सेइंग कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली वो टूरिंग में प्रेफर नहीं करूंगा। द राइडिंग पोजीशन बॉबर है यार, प्रॉपर बॉबर है। आई लव दैट फ्लेवर ऑफ बाइक अगेन, बट आई डू नॉट ओन इट पर्सनली, आई डू नॉट वांट टू ओन इट, बिकॉज मैं ऐसा बंदा हूं कि मुझे एक बाइक चाहिए जो मैं पूरा ढंग से ध्यान रख सकूं और वही बाइक से मल्टीपल चीजें कर सकूं। ये बाइक उतना ही ऑपोजिट है। वो जो लोग शौक से, लाइक आई विल यूज दिस वर्ड वेरी रिस्ट्रिक्टिवली, शौक से जो ये बाइक खरीदना चाहते हैं गोवन 350, वो ये बाइक खरीदें। जिनको और बाइक्स हैं कम्यूट करने के लिए, अनदर बाइक इन दिस सेम कैटेगरी इज द हार्ले X440। हार्ले X440 और मैवरिक 440 को मैं एक ही क्राइटेरिया में रखता हूँ। हार्ले थोड़ी ज्यादा महंगी है, हीरो थोड़ी कम महंगी है, हीरो का थोड़ा राइडिंग ट्रायंगल अलग है, लेकिन एसेंशियली दे आर द सेम बाइक। मैं ये दोनों बाइक्स को एक ही कैटेगरी में इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे हीरो मैवरिक एज अ रिकमेंडेशन नहीं समझ में आती है। जो लार्जर हार्लेस का जो साउंड है वो इसमें थंप है, जो वो ये बाइक में भी आता है आपको। इट इज वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग बाइक्स इन हेलमेट। आई डोंट नो हाउ दे आर एबल टू अचीव दिस, बट इट्स अ वेरी वेल साउंडिंग बाइक। द बाइक इज वेरी रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स्ड होने के चक्कर में आपको चलाने में बहुत हरीड नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं बहुत तेज जाना है, बहुत तेज पहुंचना है। ये जाएगी 105, 107, 110, 120 जाएगी
हाईवे पे सिट करेगी कंसिस्टेंटली, पिलियन के साथ करेगी कि नहीं करेगी आई डू नॉट नो, आई हैव नॉट टेस्टेड इट येट, बट इट लुक्स लाइक इट कि करनी चाहिए, कोई इशू नहीं होगा, रिलैक्स्ड ही रहेगी थ्रू एंड थ्रू, क्योंकि 5000 या 7000 पे तो उसका रेड लाइन आ जाता है, आई थिंक 7000 पे उसका रेड लाइन आ जाता है, सो दैट बाइक रेड लाइन सेट 7000, तो कितना रिलैक्स्ड इंजन होगा वो आप सोचो। और अगेन इट्स अ हायर बोर 440 सीसी का इंजन है, तो एफर्ट कभी बाइक को नहीं लगाना पड़ेगा, हायर रेव्स थोड़े लगेंगे आपको, बट इतने हाई जा ही नहीं रहे हैं कि आपको बॉदर करें, so you will be very comfortable with this bike, but it is on the pricier side, तो इससे बेटर एक ऑप्शन है मेरे पास, इन दोनों बाइक से बेटर एक ऑप्शन है is the Triumph T4। अब Triumph का जो T4 बाइक है, it is a very unique bike, Speed 400 का बॉडी है, ठीक है, सस्पेंशन उन्होंने चेंज कर दिया है, सस्पेंशन चीप डाउन किया है थोड़ा, बाइक इटसेल्फ इज चीपर, 1:1 अभी जो बुलेट का प्राइस चल रहा है उससे कंपटीशन में, कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर फ्रॉम द बुलेट, इट हैज दैट थंब, ये ऐसा बाइक है कि जो 100-110 पे आराम से सेट करता है विदाउट वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन का इशू था वो स्ट्रेन की वजह से था इंजन पे, बिकॉज ऑफ दैट रिलैक्स्ड डिमीनर ऑफ दिस बाइक जो कट डाउन किया है पावर में, इट कम्स वेरी वेल टुगेदर, बहुत अच्छे से मिक्स मैच फॉर्मूला हो रहा है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। कॉर्नरिंग एबिलिटी है स्पीड 400 वाली इसकी, वाइब्रेशंस कम है, रिलैक्स्ड है, तो एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है इतना बाइक चलाने में। सिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट कम्यूटिंग बाइक्स, हाई क्वालिटी सोफिस्टिकेटेड सस्पेंशन आपको देखने को मिलता था स्पीड 400 में, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, बट अगर ट्रायम्फ इसमें अपसाइड डाउन फोक्स वाला सेटअप जो है स्पीड 400 का वो देता, इट वुड ब्लो पीपल्स माइंड, इतनी प्यारी बाइक बनती है। ये ऑप्शन देखो जाके, टेस्ट ड्राइव लो इसकी एक बारी, बहुत मजा आएगा। नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ माय रिकमेंडेशंस, my best 4, multiple people are watching, so I am recommending 4 different bikes here, जो मेरी personal favorite bikes हैं, मैं ये अपने गराज में बिठाऊं ऐसी बाइक्स। Pulsar NS 400Z is the first budget king recommendation, plus parts are cheaper because again it's a parts bin motorcycle, तो सब कुछ पुरानी बाइक से ही उठाया हुआ है, डोमिनार वगैरह से सब कुछ उठाया है, तो कुछ भी टूटेगा तो इजीली रिप्लेसेबल है। तो इनिशियली जो 400 सीसी सेगमेंट में जा रहे हैं, बेटर टायर्स के साथ इस बाइक में जाएं और अपग्रेड करें, लेकिन देयर आर मोर ऑप्शंस, सो वेट। 400 सीसी में बेस्ट स्ट्रीट फाइटर, अगर पैसा लिमिटेशन नहीं है तो मैं कौन सी बाइक खरीदूंगा? ड्यूक 390 इज एन एक्सेप्शन, जो प्राइस है इसका वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो इक्विपमेंट देता है ये बाइक, इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज लिटरली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यू कैन नॉट बाय एनीथिंग बेटर इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट है, क्विक शिफ्टर वगैरह हो गया, इससे बेटर कुछ भी नहीं है 400 सीसी के सेगमेंट। अगर वही फ्लेवर में हस्कोरना चाहिए तो अगेन मैंने जैसे बताया वो ले। थर्ड वुड बी ओवरऑल अर्बन यूज के लिए द बेस्ट बाइक वुड बी द T4, अर्बन यूज के लिए, सिटी के अंदर ही, स्पेसिफिकली सिटी के अंदर ही चलाना है तो। इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूं बुलेट के ऊपर भी ये कई लोगों को, बिकॉज पीपल हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस फ्लेवर ऑफ बाइक येट। ये जाके करो एक बार एक्सपीरियंस, फिट एंड फिनिश ट्रायम्फ का नेक्स्ट लेवल है, आपको कभी भी लगेगा नहीं कि आप एक चीप डाउन वर्जन यूज कर रहे हो स्पीड 400 का, बट इट इज अ रियली गुड बाइक, इट इज रियली वेल प्राइस्ड एंड वेरी वेल फिटेड। एंड द लास्ट, माय फेवरेट, द वन दैट आई वुड इन्वेस्ट माय मनी इनटू, वो है स्पीड 400 ट्रायम्फ का। अब ये बाइक का एक पर्सनल अटैचमेंट है मेरा, क्योंकि पहला ऐसा 400 सीसी बाइक था जिसको चलाते वक्त मेरे ईयर टू ईयर स्माइल किया, उस ग्रिनिंग, मैं बच्चे की तरह खुश हुआ था ये बाइक चलाते वक्त। सो वो जो फील मुझे इस बाइक ने दिया है, आई डोंट नो क्या है ऐसा, लुक्स में क्या है इसके, कि इसके फिट एंड फिनिश में ऐसा क्या है, इसका कलर स्कीम्स जो हैं वो ऐसी हैं शायद, क्या पता, बट दैट बाइक गिव मी दैट फीलिंग कि हाँ मुझे ये बाइक ओन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज सो ईजी फॉर मी टू रिकमेंड इट टू एनीवन, क्योंकि ये बहुत वाइड रेंज में बहुत सारी चीजें फुलफिल करती है, और अगर हाईवे पर जाना ही नहीं है, आपको सिटी बाइक की तरह यूज करना है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स यू कैन बाय। हमको बिगाड़ दिया था ट्रायम्फ ने, इतना प्यारा सस्पेंशन सेटअप दिया हुआ है, तो ये बाइक मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है। बाकी आपकी इच्छा, जाओ टेस्ट ड्राइव लो, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो तो उससे पहले कृपया करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि टेस्ट ड्राइव लो। टेस्ट ड्राइव लो, अगर मना करते हैं तो दूसरे शोरूम में जाके लो, दूसरे डीलर से जाके लो, या दूसरे सिटी में जाके लो, बट टेस्ट ड्राइव के बिना बाइक मत खरीदो, कोई भी चीज मत खरीदो व्हीकल में यार। रोज चलानी हो आपको, पता चले 2 साल बाद नहीं चला रहे हो बाइक तो 1-2 लाख रुपए फालतू गए ना आपके, बेच दिया आपने तो। दीज वीडियोस टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक, एडिट में भी बहुत टाइम लगता है। अपार्ट फ्रॉम माय करंट फुल टाइम बिजनेस, मैं ये साइड से बनाता हूँ, तो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, पहले तो मुझे अपनी फेवरेट बाइक है ना कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि कौन सी फेवरेट बाइक है इनमें से सिटी के लिए। और भी ऑप्शंस हो तो यार, ये तो मेरे रिकमेंडेशन है, अपने रिकमेंडेशंस डालो, कमेंट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आई एम जिग्नेश शाटपार, दिस इज Moto DNG, and I'll see you guys in the next one. Bye.